महामानव, नॉन बायोलॉजिकल, रात दिन नेहरू जी को पानी पी पी कर कोसते रहते हैं, लेकिन नेहरू जी के कार्यों की वजह से फीता काट कर अपना चेहरा चमका रहे हैं। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया, भक्त मंडली झूम उठी। जो 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 11 साल में कर दिखाया, ऐसे नारे लगने लगे। आइए साथियों, 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन USBRL की कहानी पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, चिनाब ब्रिज को बनाने में देश विदेश की बहुत सारी कंपनियों का योगदान रहा है। भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, DRDO, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, नॉर्दर्न रेलवे इन सब में शामिल रही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी। DRDO की स्थापना नेहरू जी ने 1958 में की थी। IIT दिल्ली की स्थापना 1961 में नेहरू जी ने की थी। IIT रुड़की की स्थापना उस वक्त हो चुकी थी जब RSS का विचार भी इस दुनिया में नहीं आया था। अगर हमारे देश के पास नेहरू जी जैसा आर्थिक और विकास का विज़न नहीं होता तो आज मोदी जी चिनाब ब्रिज का फीता नहीं काटते, और जिस ब्रिज पर मोदी जी आज इतरा रहे हैं वो ब्रिज ही नहीं होता। मार्च 1995 में PV नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे मंजूरी दी थी। मार्च 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। 13 अप्रैल 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जम्मू और उधमपुर के बीच 53 किलोमीटर लंबी रेल लिंक का उद्घाटन किया था। 11 अक्टूबर 2008 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र मजहोब और अनंतनाग के बीच 66 किलोमीटर लंबी रेल लिंक का उद्घाटन किया था। 14 फरवरी 2009 प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्रीनगर के बाहर मजहोब से बारामूला के बीच 31 किलोमीटर लंबी रेल लिंक का उद्घाटन किया था। 29 अक्टूबर 2009 प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अनंतनाग और काजीगुंड के बीच 18 किलोमीटर लंबे रेल लिंक का उद्घाटन किया था। 26 जून 2013 प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काजीगुंड से बनिहाल के बीच 11 किलोमीटर लंबे रेल लिंक का उद्घाटन किया था। मतलब 26 जून 2013 तक बारामूला से काजीगुंड के बीच 135 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूरी तरह से चालू हो चुकी थी। 4 जुलाई 2014 प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभालने के 39वें दिन में उधमपुर और कटरा के बीच 25 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो 2014 लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं कर पाए थे। 40 दिन में नहीं पूरा करवाया इस काम को। 2014 के बाद कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबा रेलखंड पूरा हुआ है, जिसके लिए सारे ठेके, सारी डिज़ाइन मोदी जी के सत्ता संभालने के पहले दी जा चुकी थी। चिनाब पुल का ठेका 2005 में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, एफकॉन्स, VSK इंडिया, दक्षिण कोरिया की अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिए गए थे। इस पूरी परियोजना में मोदी जी का योगदान बस इतना ही रहा कि मोदी जी ने फोटो शूट किया पुल पर चलते हुए। सारी चीज़ों का श्रेय खुद ले लिया। यहाँ तक कि भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के भी योगदान का जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा। यह परियोजना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि और विकास के विजन का परिणाम है। इस परियोजना के निर्माण में डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के योगदान का उल्लेख किए बिना इस परियोजना के बारे में बात करना उचित नहीं है। भाजपा की ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी इस परियोजना में अपना योगदान दिया है। सारे लोगों के योगदान को नकारना और सारी क्रेडिट खुद ले लेना, ये तो अच्छी बात नहीं है। जो महान लोग होते हैं वे किसी भी परियोजना में
छोटे से छोटे योगदान को स्वीकारते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। भारत के लोग अभी भूले नहीं हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नंगल परियोजना का उद्घाटन वहां काम करने वाली एक महिला मजदूर के हाथों करवाया था। दुर्भाग्य से आज देश में पंडित नेहरू जैसी दूरदर्शी सोच को नकारने का दौर चल रहा है, लेकिन पंडित नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी सबको नकारने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। इतिहास सब कुछ देख रहा है, देश की जनता भी सब समझ रही है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।